नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी हमने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन दिखाया और ज़्यादातर हम नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड करते रहे। जो एक स्टार्टिंग की मूव तकरीबन 10-11 बजे तक जो हम 100 पॉइंट तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद एक ज़बरदस्त फॉल दिखा और हमने तकरीबन इंट्राडे में एक डिप तकरीबन 150 पॉइंट तक की भी दिखाई। और ये वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करूंगा। और ये जो वीडियो वो होती है मेरी वीकली बेसिस पर होती है। जो पिछले वीक के अंदर मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो के अंदर, उसकी परफॉर्मेंस इस वीक के अंदर कैसी देखने को मिली, वो साथ साथ में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं, जो मैंने एक हफ्ते पहले पोस्ट की थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। और जो 25 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर का सेशन होगा, 5 सेशन होंगे, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ओएनजीसी। देखिए, हम पहले 5 कैंडल पीछे चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये कैंडल्स एक दिन के हिसाब से बनती है, और जो पिछली वीडियो मैंने पोस्ट की थी वो एक हफ्ते पहले की थी। अब हम 5 कैंडल पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 5। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई तो मैंने वीडियो पोस्ट की। उस टाइम हम बिल्कुल एक बहुत बड़ी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे थे, और उस टाइम तक मेरे पास एक ट्रेड था 152 पर। मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, वो मैंने यहां पर बनाई थी। जब ये एक बड़ी मूव मिली तो यहां पर खुलते ही मैंने एक शॉर्ट ले लिया था। उसी दिन हम ट्रैप हो गए थे, और ये पोजीशन अभी भी हमारी कंटिन्यूस शॉर्ट साइड पर बनी हुई है। उसके बाद गिरावट का सिलसिला चालू हुआ, और आज की क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो जो लो लगा 155 के आसपास का लगा। यानी अभी भी जो मेरी शॉर्ट पोजीशन है उसमें मुझे ₹3 के आसपास का नुकसान है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास कॉल भी बाय है। तो हाँ, कॉल का प्रीमियम थोड़ा सा जरूर डिके हो गया है। जितने की खरीदी थी ऑलमोस्ट उतने की है, लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान हो रहा है, तो बस इतना सा नुकसान है। लेकिन मैं इस पोजीशन को अभी भी शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू करूंगा। अगर 153 ब्रेक होता है तो डिप बड़ी हो सकती है, तो इस पॉसिबिलिटी के साथ मैं स्ट्रेट को कंटिन्यू करूंगा शॉर्ट साइड पर। अब आते हैं आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। देखिए, एक बार अगर हम एमएसीडी की बात करें तो अभी भी हम बेरी साइड पर ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी लॉन्ग तो मत जाइएगा, वेट करिए। अगर 153 ब्रेक होता है तो एक बड़ा फॉल ऑलमोस्ट 140 तक का देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपकी चॉइस है कि आपने 140 तक का वेट करना है या 150 पर बाय करना है। तो यह पूरी आपकी चॉइस है, लेकिन डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी हैचिंग के साथ। और ट्रेड जिसने भी नया लेना है वो नवंबर एक्सपायरी का लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं अगले स्टॉक पर जाने से पहले अपने आज की व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना चाहूँगा। आज हमने कोई ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए, केवल 2 से 3 ट्रेड ही हमने लिए, और उसमें भी एक मैंने बैंक निफ्टी का एक बेयर स्प्रेड बनाया। ज़्यादातर टाइम निफ्टी पॉजिटिव साइड पर बैंक निफ्टी ट्रेड करती रही, लेकिन जैसे ही निफ्टी ने फॉल दिखाया बैंक निफ्टी भी अपने हाई से काफ़ी नीचे गिरी। तो उस केस में मुझे तकरीबन 71-72 रुपये का प्रॉफिट रहा, और टोटली पोजीशन मेरी हाइज थी। मैंने शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में ली थी और साथ में कॉल बाय की थी। तो यही एक ट्रेड था। बाकी 2-3 ट्रेड जो मैंने पहले के ले रखे हैं, एस्कॉट्स था, आज एक बार पॉजिटिव आया लेकिन एग्जिट नहीं किए। तो ऐसे 2-3 ट्रेड और हैं। जब मैं प्रॉफिट में आ जाता हूं तो मैं आपके साथ वो ट्रेड को डिस्कस करता हूं कि मैंने इतने पे प्रॉफिट लेके इतने को काटा, और 100% मेरी पोजीशन सारी की सारी हैज होती हैं। अब सवाल उठता है कि कोई अगर आप में से जो मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी परफॉर्मेंस को ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं, तो मैंने एक हफ्ते के लिए
विंडो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, आप आइए मुझे एनालाइज कीजिए, रिजल्ट्स अच्छे लगे तो मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, अदरवाइज आप खुद एग्जिट ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, टोटली आपकी चॉइस है। तो अब आइए हम सन फार्मा पे आते हैं। देखिए सन फार्मा पे हमारे पिछले हफ्ते कोई पोजीशन नहीं थी और पिछले हफ्ते हमने डिसाइड किया था अगर गिरावट आती है और स्टॉक 810 पर हमें मिलता है तो हम लॉन्ग लेंगे। अब आते हैं 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5, यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी और आप देखिए उस टाइम ट्रेड जो क्लोजिंग मिली थी हमें 841 की और वहां पर डिसाइड किया था मैंने 810 पर लॉन्ग लेने के लिए। और अगले दिन देखिए जो लो लगा नहीं हमें ट्रेड मिला, उससे अगले दिन हमें ट्रेड मिल गया 810 का। आप देखिए जो लो लगा वो 808 का लगा और 810 पर हमने लॉन्ग बना ली। उसके अगले दिन हम पॉजिटिव गए, हमारे पास पोजीशन अभी भी है और आज एक बड़ा शार्प डिक्लाइन और हमने 800 तक के भी लो लगाए, लेकिन जाते जाते रिकवर हुए, 813 की क्लोजिंग है। तो देखिए एक ट्रेड हमारे पास है। अब आते हैं, देखिए क्लोजिंग 3 बड़ी बड़ी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके हमने नीचे क्लोजिंग दी है। तो अब जिसने नया ट्रेड लेना है वो भी नवंबर एक्सपायरी में लीजिएगा। उस केस में अगर गिरावट में 790 के आसपास मिलता है तो आप वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। लॉन्ग कैसे करना है, फ्यूचर्स को बाय करना है, वो भी नवंबर एक्सपायरी, और साथ में हैजिंग के लिए एट द मनी पुट आप बाय कीजिएगा। देखिए ये चॉइस आपकी होती है, मैं तो मेरा कहना फर्ज बनता है कि कोई भी नेकेड पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि अपनी कैपिटल को 100% रिस्क के ऊपर मत डालिए। केवल 3 से 4% का ही अपनी कैपिटल का रिस्क लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। वही आपका प्रॉफिट हो और वही आपका लॉस हो। इस स्ट्रेटजी के साथ आप ट्रेड में बने रहेंगे तो एट ए टाइम में आप 10-10, 15-15 ट्रेड्स भी ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट साइड पर। तो ये क्राइटेरिया है मेरा, क्योंकि मेरी सारी पोजीशन 100% हेज रहती है, इसीलिए मुझे चिंता नहीं होती। फॉल आ भी जाता है तो कोई बात नहीं होती, कई बार तो मेरे अगेंस्ट भी मेरे ट्रेड 200-200, 300-300 पॉइंट भी चले जाते हैं। उस केस में मेरा रिस्क केवल उतना ही रहता है जितना मैंने ऑप्शन के अंदर प्रीमियम पे किया है। अब आते हैं HDFC लाइफ। देखिए HDFC लाइफ पर हमारे पास दो पोजीशन थी 715 के प्राइस पर, और हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट वीक जिसको अगर ट्रेड लेना है, अगर 670 पर मिले तो आप लॉन्ग कीजिए या 720 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो लॉन्ग करेंगे। अब आते हैं 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5। यहां पर जब क्लोजिंग मिली 693 पर तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद अगले दिन एक अच्छा अपसाइड की मूव मिली, लेकिन प्राइस रहा 705, तो 720 वाली तो ट्रेड नहीं मिला। उसके बाद भी देखिए जो हाई मैक्सिमम लगा वो 710 का लगा, तो 720 का ट्रेड तो हमें नहीं मिला ऊपर की तरफ का। और साथ में हमने डिसाइड किया था कि 670 पर हम लॉन्ग बनाएंगे, तो 670 मिला। आज भी जो लो लगा 678 का लगा, तो 670 वाला ट्रेड भी हमें नहीं मिला, तो हमारे पास कोई पोजीशन है भी नहीं। ये सब बातें मैंने पिछली वीडियो में कही थी, आप खुद देख सकते हैं। अब यहां से क्या करना है, देखिए बहुत बड़ा बेरिश ट्रेंड एक कंटिन्यू हुआ है, और मेरा ये मानना है कि मार्केट में अगर फिर से गिरावट आती है, और ये मैंने किस लिए कहा था 670 का, तो क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट 670 की ही है। तो अब भी नेक्स्ट वीक का यही पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर 670 पर हमें लॉन्ग साइड पर ट्रेड मिलता है तो हम वहां पर नया ट्रेड लेंगे। अभी हमारे पास दो पोजीशन 715 की है, और ये पोजीशन जो 715 की थी ये हमारी अक्टूबर एक्सपायरी की है, और साथ में हमने पुट भी बाय की हुई है, तो हमारा लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। पुट में प्रॉफिट आ रहा है और फ्यूचर्स के अंदर लॉस है, और फ्यूचर्स तो शिफ्ट भी हो जाता है, और पुट का हम प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन को अगले वीक में अगली एक्सपायरी में शिफ्ट करेंगे और पुट खरीदेंगे हम 670 के आसपास की। ये तो हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं उस पे उसके लिए बात है। नया ट्रेड अगर हम कोई लेंगे तो 670 पर लेंगे लॉन्ग साइड पर, उस केस में भी 670 के आसपास की हम पुट बाय करके चलेंगे। एक बार ये स्टॉक ने अगर 715 क्रॉस किया तो एक अच्छी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली 750 और 770 तक की हो सकती है, तो उसलिए हम इसको ट्रेड बना लिया है। अब आते हैं एनटीपीसी। देखिए
एनटीपीसी ने अब गिरावट की शुरुआत की है और मैं इसके अंदर बहुत नीचे से एक शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा हुआ था। 132 की हमारी शॉर्ट पोजीशन थी और उसमें कॉल भी बाय थी हमारे पास। तो ऐसा कोई अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस पोजीशन को भी मैं शिफ्ट करूंगा, कॉल का प्रॉफिट बुक करूंगा और कॉल को करूंगा ऊपर शिफ्ट और शॉर्ट पोजीशन को एज इट इज कंटिन्यू रहूंगा। ये तो जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन है। और हमने डिसाइड क्या किया था, अगर 130-43 ब्रेक होता है, ये मेरी पिछली वीडियो के अंदर है, अगर 143 ब्रेक होता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं टारगेट 138 के टारगेट के लिए। तो इंट्राडे में भी 143 ब्रेक नहीं हुआ तो शॉर्ट हमने नहीं बनाई, जबकि आज इसकी बेरिश क्लोजिंग है। अब हम अगले वीक में डिसाइड ये करेंगे कि गिरावट में अगर ये स्टॉक 141 ब्रेक करता है तो एक शार्प डिक्लाइन भी दिख सकता है, और 140 और 135 के बीच में जिसने नई पोजीशन लेनी हो लॉन्ग साइड पर वो वहां पर ले। यहां पर आप अवॉइड कीजिए और शॉर्ट को भी अवॉइड कीजिए। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है शॉर्ट की, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा और रोल ओवर भी करूंगा। अब बात करते हैं एलएनटी। देखिए एलएनटी पे हमारे पास कोई पोजीशन नहीं थी, पहले हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए यहां से एक अपसाइड की मूव में, और उसके बाद हम एग्जिट कर गए और हमने नए हफ्ते में डिसाइड किया कि गिरावट आए और स्टॉक अगर 1725 और 1745 के बीच में मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे। देखिए आज इसने एक बड़ी सपोर्ट को होल्ड कर लिया और लो बना 1787, यानी पूरे हफ्ते में, क्योंकि यहां पर मैंने वीडियो पोस्ट की थी, उसके बाद तो एक और बहुत बड़ी रैली दिखी ऊपर तक, और जो लो लगा था वो इसी कैंडल में लगा था, उसमें भी 1775 था, 1745 या 1725 का प्राइस नहीं मिला। तो अभी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है और ना ही हमने पोजीशन कोई ली है। अब हमें करना क्या है, देखिए मार्केट का जैसा बिहेवियर लग रहा है थोड़ी सी वीक लग रही है मुझे, और मेरा ये मानना है कि अगर पहले तो 1785 ब्रेक होता है तो आपको एक 20-30 पॉइंट का एक डिप दिख सकता है, लेकिन मेरा ये मानना होगा कि अगर 1750 ब्रेक होगा तो एक 1700 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। तो हम डिसाइड करेंगे जो वही प्राइस रहेगा 1725 या 1745 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग बनाएंगे, शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करेंगे। HCL टेक, देखिए HCL टेक में हमारे पास ऑलरेडी दो पोजीशन थी, 1260 और 1300 की। अब आइए 5 कैंडल पीछे, 1 2 3 4 5, इस कैंडल पे मैंने वीडियो पोस्ट की थी और देखिए मैंने आपसे एक चीज कही थी कि अगर गिरावट में, क्योंकि उस दिन बड़ी बड़ी मूविंग एवरेज क्रॉस करके इसने नीचे क्लोजिंग दी थी, और मैंने कहा था हमारे पास जबकि दो पोजीशन, एक 1260 और एक 1300 के प्राइस की थी और हमारी एवरेज थी 1280 की, और मैंने ये कहा था कि अगर 1270 के नीचे क्लोजिंग मिल गई किसी भी दिन तो मुझे बहुत बड़ी मंदी स्टॉक में दिखती है। और देखिए जब तक यहां तक हम 1270 के ऊपर ट्रेड करते रहे, आप देखिए 1 2 3 4 5, अगले दिन ये कैंडल पे मैंने वीडियो पोस्ट किया, अगले दिन हम कहां पर खुले, नीचे खुले 1240 के ही नीचे। एक ऊपर जंप मिला जरूर, लेकिन वहां से रिजेक्शन, 1270 क्रॉस नहीं हुआ, 1267 का हाई लगा, और देखिए क्लोजिंग कहां मिली, 1215। उसके बाद इसने इस सपोर्ट को होल्ड किया अगले 3 दिन, और जो आज की क्लोजिंग मिली और बेरिश और 1200 के नीचे 1190 तक के भी हमने लो लगा दिए। तो आप देखिए मैंने 1270 के नीचे एक अच्छा बड़ा डिक्लाइन जो मैंने कहा था कि हो सकती है वो देखने को भी मिल गया, जबकि हमारी पोजीशन ऊपर की है। वो तब तक थी जब तक हम अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहे थे। जैसे ही 1270 ब्रेक हुआ, आप देखिए वहां से तकरीबन 90 पॉइंट हम नीचे गिर चुके हैं, 90 नहीं तो 80। तो देखिए अब तो क्लोजिंग और बेरिश आई है। तो अब देखिए जो बड़ी सपोर्ट दिख रही है वो मुझे 1165 की दिख रही है। मैं आपको यहां मार्क कर देता हूं, देखिए यहां पर ये
1170, थोड़ा सा इसे डार्क कर देते हैं दूसरे कलर से, तो आप ये देखिए 1170, अगर ये ब्रेक होगी तो और बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अभी हमारा नजर केवल इसी के आसपास होगी, नया फ्रेश बाइंग यहां पर नहीं। गिरावट पे अगर 1170 संभलता है तो ठीक, अदरवाइज और बड़ा फॉल आएगा। लेकिन अभी हम पे केवल 1170 की बात करेंगे। हमारी पोजीशन मैं बताना चाहूंगा, फ्यूचर्स के अंदर है मेरे पास दो पोजीशन 1280 के प्राइस की, लेकिन टोटली हैज हैं दोनों पोजीशन, इसलिए मैं चिंता नहीं करता। लेकिन जिसको डिप पर बाइंग करनी है उनकी चॉइस है 1170 पर बाय करें या उसके नीचे। लेकिन सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ स्टॉक अभी बेरिश मोड में ट्रेड कर रहा है। डिप पर बाय करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं फ्यूचर्स में बाय कीजिएगा और साथ में हेज रखिएगा अपनी पोजीशन पुट बाय करके, और दोनों ट्रेड लीजिएगा नवंबर एक्सपायरी में। अब बात करते हैं कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया के अंदर मेरे पास 175 पर शॉर्ट पोजीशन थी 175, और देखिए आज की क्लोजिंग और उसके बाद मैं ट्रैप हो गया था। आप देखिए 200 के ऊपर के भी प्राइसेस देखने को मिल गए थे। 175 की शॉर्ट की पोजीशन में मैंने 203 भी देखा है अपने अगेंस्ट, लेकिन कॉल बाय थी मेरे पास, इसलिए नुकसान मेरा ज्यादा नहीं था। लेकिन जैसी आज क्लोजिंग मिली है, अब मेरे फ्यूचर्स के प्राइस आ गए हैं तकरीबन, लेकिन हां जो मैंने कॉल बाय की थी उसका प्रीमियम थोड़ा डिके हो गया है। तो अगर मंडे सेशन में एक गिरावट और दिखा देता है स्टॉक, ये 170 के आसपास आ जाता है, तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊंगा। लेकिन अभी जिसको बाय करना है वो इस स्टॉक को अभी बाय ना करें। अगर गिरावट में 165 और उसके नीचे मिलता है तो आप हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेना कैसे है, फ्यूचर्स बाय करना है और साथ में एट द मनी पुट बाय करना है, तो ये स्ट्रेटजी रहेगी। या एक तरीका और होता है कि हाँ फ्यूचर्स को लॉन्ग करके पुट बाय कीजिएगा, सॉरी। अब बात करते हैं बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में मैंने प्रॉफिट लेके एग्जिट किया था, मेरे पास दो तीन ट्रेड थे, आपको पता है मैंने 455 पर अपने सारे ट्रेड से एग्जिट कर लिया था, मुझे अच्छा प्रॉफिट रहा था। अब मैं 5 कैंडल पीछे जाता हूं, देखिए 1 2 3 4 5, और हमने यहां पर ट्रेड ले लिया था। जब ये कैंडल बनी तो मैंने वीडियो पोस्ट की और मैंने ये भी कहा था, क्योंकि मेरी पोजीशन बहुत नीचे की थी, मैं प्रॉफिट में था। अब जिसको नया ट्रेड लेना था 450 के आसपास की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स में लॉन्ग रह सकते थे अगर थोड़ी सी गिरावट मिलती है। तो नेचुरली बात है अगले दिन तो हम ऊपर खुले। तो अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया, जबकि मैंने ये कहा था कि जो 450 की पुट के साथ मैंने फ्यूचर्स लॉन्ग करवाया था वो यहां इन प्राइसेस के आसपास, उनको भी मैंने कहा था कि आप 465 पर एग्जिट ले लीजिएगा। अगले दिन ही हम देखिए 460 768 पर गए, खुले और ट्रेड भी किया। उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन। उम्मीद करता हूं कि आपने जिसने भी ये ट्रेड लिया होगा एग्जिट कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब तो कैरी करना मजबूरी है। और इसके साथ साथ मैंने ये कहा था कि अगर 435 का प्राइस फिर से आता है तो वहां से फिर से लॉन्ग लीजिएगा। अब आ जाते हैं, क्या हमें फंड 435 प्राइस दिखा, 38 का प्राइस दिखा 2 दिन पहले, 35 नहीं दिखा, तो हमने इसको 435 या उसके नीचे बाय करना है। ये हमारे अगले वीक की एक स्ट्रेटजी होगी। अब आते हैं हम एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट में एक जरूर हमें मायूसी मिली है। पिछले हफ्ते तक जो हमारा ट्रेड था 3250 का, उसमें एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। आप देखिए 1 2 3 4 5 ये कैंडल थी जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी, और आप देखिए जो इसमें क्लोजिंग थी वो 3300 की थी, जबकि मैंने जो बाय किया हुआ था वो 3250 के प्राइस पर लॉन्ग पोजीशन ली हुई थी और साथ में पोजीशन मेरी हैज थी, उसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन यहां पे हमने अपनी प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं किया। उसके बाद पिछले 5 दिन के अंदर स्टॉक तकरीबन 350 पॉइंट से ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा चुका है। रिजल्ट, क्रूड प्राइसेस में हाई डिमांड, मार्जिन्स में कमी, ऑटो सेक्टर में एक बाइंग का ना होना,
ये सारे फैक्टर्स की वजह से एशियन पेंट में एक बड़ा डिक्लाइन दिखा और पिछले 2 दिन के जो लो थे वो सेम रहे, यानी 2900 का प्राइस एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और देखिए जहां से हमने एक जर्नी शुरू की थी वहीं पर हम आ गए। तो मेरे प्राइस से तकरीबन आप देखिए 250 से 300 पॉइंट स्टॉक नीचे है, लेकिन पुट के अंदर मुझे प्रॉफिट आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वीक में क्या करना है, देखिए अगर आप देखें ये बहुत बड़ी स्पोर्ट है और उसके बाद तो स्पोर्ट ही बहुत दूर है। एक स्पोर्ट बनती है 2800, एक स्पोर्ट बनती है 22580। तो क्या हम इतने दूर की बातें करनी चाहिए? नहीं, अभी हम इतनी दूर की बातें नहीं करेंगे। अभी जो 2900 का इसने स्पोर्ट ले ली है उसी पे कंसंट्रेट करते हैं। और 26 की आरएसए के साथ ट्रेड कर रहा है, तो यानी हाईली ओवरसोल्ड भी स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से यहां से बाउंस आना चाहिए। तो किसी को लॉन्ग पोजीशन लेनी है, देखिए रिस्की ट्रेड होगा। आप 2900 या 2950 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आप हैज होंगे तो चिंता ज़्यादा बड़े नुकसान की नहीं रहेगी। और यहां से जब भी रिवर्सल आएगा, देखिए बुरी खबरें मार्केट बहुत जल्दी भूल जाता है, तो उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप लॉन्ग में यहां से ला सकते हैं जिसको स्टॉक को डिप पर बाई करना है, लेकिन नेकेड पोजीशन नहीं, फ्यूचर्स में लॉन्ग कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। अब बात करते हैं अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट में हमने एक चीज डिसाइड की हुई है और आप कहेंगे कि हमेशा मैं यही कह देता हूं। देखिए जब तक मेरा प्राइस नहीं आता मैं बाय नहीं करता। यहां पर मैंने जैसे हाईली ओवर बॉट था तो मैंने यहां पे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया था और देखिए 250 से 300 पॉइंट मुझे मिले थे। इस स्टॉक में बहुत पैसे बने हैं, लेकिन क्योंकि ये जो 2 मूव बनी थी ये मुझे जस्टिफाई नहीं थी, तो इसलिए मैं इतने बड़े ऊपर के मूव पे तो खरीदता ही नहीं। और मैंने जो चीज डिसाइड की हुई है, मैंने इसको 670 पर बाय करने का एक प्राइस सोचा हुआ है। मुझे नहीं पता मेरा प्राइस आएगा या नहीं, लेकिन मैंने इसको 670 और 680 के बीच में बाय करना है। जब भी वो मेरा प्राइस आएगा तब मैं वहां पे लॉन्ग करूंगा। अभी अपनी 2-3 मूविंग एवरेज के बीच में ये क्लोजिंग आई है, तो आपके लिए भी ये एडवाइस रहेगी, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट रखिए। पिछले 5 दिन में इसने रोज नए लोज दिखाए हैं, तो अगर 740 के नीचे ये ट्रेडिंग करेगा तो शार्प डिक्लाइन देखी जा सकती है। तो संभल के ही ट्रेड कीजिएगा। जब नीचे बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पे अब इसे लॉन्ग कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये वीडियो मेरी वीकली बेसिस पर होती है। एक हफ्ते के बाद इस वीडियो के रिजल्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कितने परसेंट मेरी एक्यूरेसी रही ये आप जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।